देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ के सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी घटनाओं को बताएंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के एआई इंपैक्ट समिट में किए गए विरोध के नाम पर इतना बदनाम किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कोई भी मुद्दा नहीं उठाएगी दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने फैसला लिया है कि एक दो नहीं बल्कि चार चार महापंचायत की जाएगी दोस्तों। खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है। बताएंगे किसानों के महापंचायत के लिए कौन कौन से जगह को तय किया गया है और किस तरीके से महापंचायत में आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी और कब ये आयोजित किया जाएगा। बताएंगे एक बड़ी घोषणा हुई है दोस्तों, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी जहां पर कांग्रेस के दफ्तर के बाहर विरोध करना बीजेपी वालों को इतना ज्यादा उल्टा पड़ गया है दोस्तों। कहीं अकेले बीजेपी का नेता पहुंच गया कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर, तो इसके बाद कांग्रेसियों ने क्या किया बताएंगे, जानकारी क्या है दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा ने किस तरीके से बीजेपी के नेताओं के उद्दंडता का दिया है जोरदार तरीके का करारा जवाब। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी अपडेट सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की किसान विरोधी ट्रंप के साथ में किए गए डील को तत्काल प्रभाव से रद्द करना चाहिए और देश के किसानों के खिलाफ मोदी के डील पर पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एआई इंपैक्ट समारोह के अंदर किए गए जोरदार तरीके के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई और दावा किया गया कि कांग्रेस ने पूरी दुनिया भर के अंदर देश का नाम बदनाम किया है दोस्तों। हालांकि ये सारी की सारी बातें बेफिजूल की और हवा में चलाए जा रहे तीर की तरह है, क्योंकि सबको पता है कि भाजपाइयों की हरकतों के कारण पूरी दुनिया भर के अंदर भारत को बार बार बदनाम किया जाता है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से किए गए विरोध को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ में चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़ी है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी वाले इस बात को पचा नहीं पा रहे और भाजपा सोच रही थी कि कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के विरोध का अगर विरोध करेंगे तो फिर बीजेपी कांग्रेस पार्टी को दबाने में कामयाब हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी ट्रंप डील के मामले को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं उठाएगी दोस्तों। यानी भारत के किसानों को जो बेच दिया गया है ट्रंप के साथ डील करके, उस मुद्दे पर कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने फैसला लिया है कि इस मुद्दे पर लड़ाई लगातार जारी रहेगी दोस्तों। इसके बाद पार्टी ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 24 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में ट्रेड डील में किसानों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध में किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उनके नेतृत्व को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल आ रहे हैं। भोपाल में मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ट्रेड डील के खिलाफ विरोध करेंगे और किसान महापंचायत महा चौपाल लगाई जाएगी दोस्तों और चौपाल को संबोधित किया जाएगा। और कांग्रेस पार्टी कोई एक कार्यक्रम नहीं कर रही, ऐसे कई तरीके के कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। 24 तारीख को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में भोपाल में, तो 7 मार्च को यवतमाल महाराष्ट्र में मौजूद रहेंगे और 9 मार्च को श्री गंगानगर के अंदर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों में किसान चौपाल लगाने को लेकर पूरी तरीके से रणनीति पर काम चल रहा है। यानी 4 जगह पर तो खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे दोस्तों और ऐसे कई और जगह तय किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर देशव्यापी आंदोलन चलाने के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता अभियान को चलाने के लिए राहुल गांधी किसान चौपाल करने जा रहे हैं, किसान सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बीजेपी के किसी भी प्रपंच में फंस नहीं रही है और सही सीधे तौर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस मुद्दे को उठा रही है उसका दूर तक असर होगा और बीजेपी वाले सोच रहे थे कि मुद्दे को पहले ही जन्मते ही खत्म कर दिया जाए और गोदी मीडिया के लोगों को लगाकर भी पूरा दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः फेल हो गए दोस्तों। इसके बाद जो एक नई अपडेट आई है वो ये कि कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए भाजपाई अलग अलग कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर पहुंचकर बवाल करने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी के भोपाल दफ्तर के बाहर बीजेपी वालों को आना था दोस्तों और विरोध करना था और कांग्रेस पार्टी के लोग भी पूरी तरीके से इंतजार कर रहे थे। भोपाल के विधायक भी अपने पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद थे दोस्तों। आरिफ मसूद कांग्रेस पार्टी के विधायक भी स्थानीय स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में दफ्तर में मौजूद थे दोस्तों। ऐसे ही भाजपाइयों का इंतजार किया जा रहा था और काफी इंतजार के बावजूद कोई भाजपाई यहाँ पर विरोध करने के लिए नहीं आया दोस्तों। लेकिन कुछ देर के बाद देखा गया कि एक व्यक्ति जो बीजेपी के पट्टा पहनकर आया हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर अचानक से आ गया। इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ दिया और पूछा कि यहाँ कैसे भटक रहे हो, तो इसके बाद उसने कहा कि मुझे तो बोला गया था कि बीजेपी के लोग विरोध करेंगे, तुम लोग भी आ जाना भोपाल दफ्तर के बाहर में और यहाँ तो कोई नहीं है, मैं तो अकेला यहाँ पर आ गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको समझाया बुझाया और कहा कि यहाँ से चले जाओ। फिर बीजेपी के नेता ने कहा कि उसे पता ही नहीं है कि उसे अब कहाँ जाना है, तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक आरिफ मसूद अपनी गाड़ी पर बिठाकर उसे धरना स्थल पर छोड़ आते हैं जहाँ पर बीजेपी वाले धरना दे रहे थे दोस्तों। यानी भाजपा के कार्यकर्ता को लग रहा था कि उसकी पार्टी ने बोला है कि वो कांग्रेस पार्टी के भोपाल के दफ्तर पहुंच जाएगी, तो वो भी जोश में आ गया। लेकिन यहाँ पता चला कि बीजेपी के लोग तो किसी दूर जगह पर विरोध कर रहे हैं और नाटक कर रहे हैं कि उन्होंने प्रदर्शन किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के आसपास भी भोपाल में भटके नहीं। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता को स्कूटी पर बिठाकर भाजपा के धरना स्थल पर छोड़कर आ गए आरिफ मसूद, तो उनकी काफी तारीफ की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि लगता है कि लोकतंत्र जिंदा है। नरेंद्र मोदी का एक बयान आपको याद होगा दोस्तों, जिसमें नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को लोकतंत्र बोलते हैं, तो इसी बात को बोलते हुए तंज कसा जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के शेरनी ने पूरी तरीके से भाजपाइयों को चप्पल निकालकर पीछा किया, तो बीजेपी
बीजेपी के लोग भागते हुए नजर आए। दरअसल हुआ ये कि मध्य प्रदेश के ही मंदसौर के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की ओर जा रहे थे दोस्तों, और ऐसे में बीच में पुलिस वाले भाजपा वालों को मिल जाते हैं और वो रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद बीजेपी वाले आगे आने की कोशिश करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की एक महिला नेत्री अपने पैर में पहने हुए चप्पल को निकालते हुए कहती है कि आओ चप्पल से पीटूंगे। इसके बाद दोस्तों भाजपाई वहां से पीछे हटते हुए नजर आते हैं और पुलिस वालों ने भी इनको धक्का मारकर पीछे कर दिया और ये आसपास भी फिर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के भटकते हुए नजर नहीं आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री के द्वारा जिस तरीके से अपने पैर का चप्पल निकालकर भाजपा वालों को पीटने की धमकी दी गई दोस्तों, इसे पता चल रहा था कि वो पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर के दफ्तर को बचाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता एक एक मैदान में उतरे थे। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के लोगों ने जिन्होंने जाकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया था दोस्तों, उनको अभी भी जेल में रखा गया है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा ने जानकारी देते हुए बताया है कि हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अदालत के निर्देश के बावजूद देर रात हमारी लीगल टीम लगातार लगी रही। वकील और उनके परिवार के लोग एफआईआर की कॉपी मांग रहे हैं, लेकिन एफआईआर की कॉपी नहीं दे रहे बीजेपी वाले और कोशिश कर रहे हैं कि उनको जेल में ही रखा जाए। यानी जितने भी कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के योद्धा हैं उनको जेल में ही रखने की बातें चल रही है और पूरी तरीके से प्रशासन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जेल में रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लीगल सेल भी रात दिन लगातार काम कर रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा ने कहा कि हमारा लीगल सेल ये बात सुनिश्चित करेगा कि जल्द से जल्द हमारे कार्यकर्ता जेल से बाहर निकले और इसके लिए लगातार संघर्ष जारी है। कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए कहा है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता जेल से बाहर निकलेगा। यानी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह खड़ी है दोस्तों अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। अगर आप भी मानते हैं कि एक पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं के साथ में ऐसे ही मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें एक बात की चर्चा पूरे दुनिया भर के अंदर चल रही है दोस्तों। दो खबर दुनिया को लेकर आ रही है। पहली खबर यह है कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं जो मिडिल ईस्ट के यानी मध्य एशिया के जो एम्बेसडर है, उसने विवादित बयान देते हुए इजरायल को लेकर कहा कि इजरायल को पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर लेना चाहिए दोस्तों। यानी अमेरिका का कोई राजदूत आकर, एम्बेसडर आकर अगर ये बातें बोल रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट पर इजरायल को कब्जा कर लेना चाहिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और आने वाले दिनों के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच में किस तरीके के हालात बनेंगे उस ओर भी संकेत देता है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट को लेकर दिए गए इस बयान पर सऊदी अरब ने अमेरिका के राजदूत के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरीके का बयान देकर पूरे मिडिल ईस्ट में बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और अमेरिका के इस बयान की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये बयान पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, विवाद खड़ा करने के लिए दिया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों मिडिल ईस्ट के जो देश है जिसमें सऊदी अरब से लेकर गल्फ कंट्री जितने भी हैं सब मिलकर अमेरिका के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका के लोग अब खुलकर जो बयान देकर कहीं ना कहीं इजरायल को सपोर्ट करते हुए मिडिल ईस्ट के अंदर अशांति फैलाने की बातें कर रहे हैं, फितना फैलाने की बातें कर रहे हैं। तो अब इनको मिडिल ईस्ट ने भी करारा जवाब देना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट आती है दोस्तों जिसका लोग इंतजार कर रहे थे और ये अपडेट जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश के बदायूं से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं के अंदर अक्षय सिंह नाम का एक गुंडा आतंकवादी राह चलते व्यक्तियों को मार रहा है, मुस्लिम समाज के लोगों को मार कर भगाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इस पूरे मामले पर अक्षय सिंह नाम के इस गुंडे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदायूं की पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए जानकारी दी है और कहा है कि एफआईआर इसके खिलाफ लिख दिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये सही कदम उठाया है बदायूं की पुलिस ने तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसके इतर अगर आप लोगों की कोई और राय हो तब भी लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर जिस तरीके का माहौल 2014 के बाद से बना दिया गया है उससे क्या देश की बदनामी नहीं हो रही, इसका जवाब भाजपा वालों को देना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर बवाल काट रहे थे। लेकिन अब अक्षय सिंह नाम के लोगों ने जिस तरीके का आतंक देश के अंदर फैला रखा है दोस्तों, इन लोगों के कारण क्या देश की बदनामी नहीं होती? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें कर्नाटका में लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार को बीजेपी के विधायक डॉक्टर चंद्रू लमानी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है दोस्तों। रिश्वत लेते हुए बीजेपी का नेता पकड़ा गया। 5 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था और कॉन्ट्रैक्टर को परेशान करके 11 लाख रुपए पहले मांग रहा था। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने यह जानकारी कांग्रेस पार्टी के सरकार के लोकायुक्त को दे दी दोस्तों। यानी लोकपाल जो केंद्र में होता है उसी का एक स्वरूप लोकायुक्त कर्नाटका और अन्य राज्यों के अंदर होता है दोस्तों। तो कर्नाटका का जो लोकायुक्त है उसने ठेकेदार से बोला कि आप जाइए और उससे बोलिए कि मैं 5 लाख रुपए रिश्वत देने को तैयार हूँ, आ जाओ और पैसे लेकर चले जाओ। इसके बाद बीजेपी के नेता को लगा कि शायद कॉन्ट्रैक्टर मान गया और 11 लाख में से 5 लाख रिश्वत दे देगा और जैसे ही बीजेपी के नेता और विधायक चंद्रू लमानी को 5 लाख रुपए रिश्वत दिए गए दोस्तों, वैसे ही दरवाजे से अंदर घुस जाते हैं लोकायुक्त के लोग और लोकायुक्त के लोगों ने वीडियो वगैरह सब बनाकर पूरे एविडेंस के साथ में इस बात को कैद कर लिया कि बीजेपी का नेता पैसे ले रहा था, यानी रिश्वत ले रहा था 5 लाख रुपए की दोस्तों। इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए पहले उसे गिरफ्तार किया गया और उसके 2 चेले चपाटे थे उनको हिरासत में लिया गया और अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा।
जाएगा। ये मामला काफी आगे बढ़ने वाला है क्योंकि करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है दोस्तों। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा इसको मिलती है तो फिर इसकी विधायकी भी चली जाएगी। कुल मिलाकर कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर्नाटका सरकार पलटने का जो ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए तगड़ा झटका है, जिनका विधायकों का नंबर एक और कम हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों बीजेपी वालों के लिए कर्नाटका में उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है जो बीजेपी के लोग डिजर्व करते हैं, यानी जिस चीज के लायक है उसी तरीके का जवाब कांग्रेस पार्टी देती रहती है। साथ ही साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तक, जिसमें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में शनिवार को उस समय अराजकता की स्थिति हो गई जब शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल के कार्यालय में घुसकर रायपुर क्षेत्र के बीजेपी के विधायक उमेश शर्मा और उनके समर्थकों ने हमला कर दिया। निदेशक के कमरे में हुई घटना में नौडियाल को एक आंख में चोट आई है दोस्तों, यानी अंदर घुसकर दफ्तर में घुसकर ये बवाल किया गया है। शिक्षा निदेशक यानी जो एजुकेशन के डायरेक्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इससे पता चलता है कि शिक्षा को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति बीजेपी के विधायक की किस तरीके की मानसिकता है दोस्तों। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका के साथ में भारत के डील को लेकर बीजेपी सरकार से बोला है कि वो तत्काल डील को रद्द करे और नए सिरे से डील पर बातचीत करे। यानी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए ट्रंप के द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को खत्म करने का ऐलान कर दिया और ट्रंप के टैरिफ को इलीगल बता दिया, जिस कारण से अब भारत के ऊपर जो 18% का टैरिफ लग रहा है उस टैरिफ को हटाने की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भारत ने जल्दबाजी में जो डील कर ली अमेरिका के साथ में और 18% का जो डील किया गया, टैरिफ लगाया गया भारत के ऊपर, उस बात को बीजेपी की सरकार ने स्वीकार किया। जल्द से जल्द इस डील को रद्द किया जाए और नए सिरे से डील को लेकर विचार किया जाए। क्या बीजेपी सरकार में हिम्मत है, भाजपा में हिम्मत है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को जाकर बोलेंगे कि ट्रंप के साथ जो हमने डील किया था वो डील खत्म करके दोबारा से बातचीत करना चाहते हैं? क्या बीजेपी वाले ट्रंप के सामने ये जाकर बोल पाएंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमें अपने देश के किसानों को बचाने के लिए एक बार फिर से दोबारा से ट्रेड डील करनी पड़ेगी और क्योंकि अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है तो ट्रंप टैरिफ तो भारत के ऊपर लगा नहीं सकता। तो भारत की पोजीशन और ज्यादा मजबूत होगी और मजबूत पोजीशन के आधार पर जो समझौता होगा वो भारत के हित में होगा। अब तक तो ट्रंप की चल रही थी लेकिन ट्रंप के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को ही पलट डाला, जिस कारण से भारत को अभी नुकसान हो रहा है दोस्तों। यानी जो अभी वर्तमान में डील है उसमें भारत के ऊपर 18% का टैरिफ है और भारत ने इस बात को स्वीकृति दे दी, यानी साइन कर दिया कि ठीक है हमारे ऊपर 18% लगा लो, हम आपके ऊपर 0% लगाएंगे। और ये जो ट्रेड डील हुआ है दोस्तों इसको जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एकदम सही मांग की है, सही डिमांड की है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सोशल मीडिया पर लोगों ने लिबरलों के द्वारा दिए जा रहे ज्ञान पर निशाना साधा है दोस्तों। कई तरीके के जो लिबरल है जो बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत मंडपम में जो विरोध किया गया उस पर ज्ञान बांट रहे हैं कि इस तरीके का विरोध नहीं करना चाहिए था। कहते हैं कि हमको विरोध करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए था, इससे भारत की छवि खराब हुई है। सवाल यह है कि भाजपा वाले कॉमनवेल्थ से लेकर देश की प्रतिष्ठित चीजों में हर जगह बवाल करते थे दोस्तों, तब एक भी ये लिबरल बोलता नहीं था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को ये लोग ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां प्रदर्शन करना चाहिए था, कहां प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। अब जब भारत मंडपम में पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के बैनर पोस्टर चिपकाकर नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बना दिया गया था, तो विरोध अगर भारत मंडपम में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ तो इसमें दिक्कत क्या है? कुल मिलाकर दोस्तों जितने भी तथाकथित लिबरल है जो ज्ञान दे रहे थे कांग्रेस पार्टी में, उनको एक्सपोज करते हुए कई लोगों ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की एक प्रक्रिया होती है, आप कहीं भी खड़े होकर नारे नहीं लगा सकते। वो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, पहले आप प्रधानमंत्री कार्यालय में महंगी मिठाई का एक डब्बा भेजिए, एक बड़ा सा गुलदस्ता भेजिए, एक महंगा सा शॉल भेजिए, सिर झुकाकर प्रधानमंत्री से पूछिए कि क्या हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसकी परमिशन आपसे मांगना चाहते हैं। अगर आप लकी होंगे तो आपको बोला जाएगा कि ठीक है तुम विरोध कर लो, प्रोटेस्ट कर लो, शर्त ये होगी कि उसमें मुख्य अतिथि मैं रहूंगा। फिर आप बस में भर भर कर 50,000 लोगों का भीड़ जुटाएंगे, फिर नरेंद्र मोदी जी के लिए 2-3 घंटे टेलीप्रॉम्प्टर से नारे लगवाएंगे और टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण दिलवाएंगे। अंत में जाकर एक आदमी उनकी पेंटिंग लेकर पेड़ पर चढ़ जाएगा और मंच से नरेंद्र मोदी उसको नीचे उतारकर अपने पास बुलाने की कोशिश करेंगे और नरेंद्र मोदी का वीडियो बनेगा। इसके बाद विरोध हो जाएगा, यानी लोकतांत्रिक तरीके का विरोध हो जाएगा। यानी दोस्तों तंज कसते हुए लोग बता रहे हैं कि कैसे आईटी सेल, बीजेपी और गोदी मीडिया वाले मिलकर कांग्रेस पार्टी को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत गलत किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता डंके की चोट पर बोल रहा है कि हरदीप पुरी का इस्तीफा चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं होगा तो विरोध लगातार जारी रहेगा दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में एक बात है जिस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से डंके की चोट पर बोल रही है कि आंदोलन 100% सही था, विरोध 100% सही था, और वो बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी का आंदोलन, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, नारेबाजी शांतिपूर्ण तरीके से था दोस्तों। कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, और अगर कहीं हिंसा नहीं हुई तो उस आंदोलन के खिलाफ बोलने वाले साफ तौर पर बिकाऊ कहे जाएंगे। इससे ज्यादा बड़ा शब्द भी है उनके लिए, लेकिन यहाँ बोला नहीं जा सकता। आप लोग जानते हैं कि वैसे लोगों को क्या क्या बोला जा सकता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 100% कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा के लोगों ने एकदम सही किया, डंके की चोट पर कांग्रेस पार्टी इस बात पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होकर एक अच्छा मैसेज दे रही है, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जिसमें
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं दोस्तों, लेकिन इस बार वजह धार्मिक बयान नहीं बल्कि एक मामला है दोस्तों। दरअसल के खिलाफ कोर्ट ने एक सख्त आदेश जारी कर दिया है। यौन शोषण के गंभीर आरोप में घिरे ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ प्रयागराज की और पॉक्सो के स्पेशल कोर्ट ने FIR दर्ज करने का निर्देश जारी कर दिया है। और कोर्ट के इस फैसले के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ तो हूं नहीं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं मैं उनको हटवा दूं। मैं तो सारे आरोपों का सामना करने को तैयार हूं। अदालत के आदेश के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये लोग मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं और ये जो दो तरीके की थ्योरियां दो अलग अलग टाइम में दे रहे हैं, यानी आरोप लगा रहे हैं लेकिन दो अलग अलग तरीके की कहानियां सुना रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि ये लोग जानबूझकर मेरे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी पहले ही कहानियां दो अलग अलग तरीके की है। तो इससे पता चलता है कि मामला कुछ बनता नहीं है, झूठ मूठ का मुझे फंसाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये केस टिकेगा नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पूरी तरीके से इस तरीके के केस का सामना करने के लिए तैयार है। इससे पता चल रहा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जिस तरीके से गौ रक्षा का मुद्दा उठाया और बीजेपी वालों को उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुत्व की राजनीति करने पर एक्सपोज किया, तो उसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों जिस व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया है उसका खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसी जानकारियां मीडिया में आ रही है। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि वो सारी लड़ाई लड़ने को तैयार है। वो अपने ऊपर कोई आरोप हटाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह तो है नहीं, जिन्होंने अपने ऊपर जो मुकदमे दायर थे उनको मुख्यमंत्री बनते ही हटवा दिया था। यानी यहाँ पर भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने से पीछे नहीं हटने का फैसला लिया। साथ साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रमजान के दौरान मुस्लिम शासकीय कर्मचारी को 1 घंटे पहले ऑफिस छोड़ने के फैसले को लेकर पेच फंसा दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी। वक्फ बोर्ड के लेटर पर विभाग बोला कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। दरअसल दोस्तों पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग ने शुक्रवार को एक लेटर जारी किया जिसमें खबरों को पूरी तरीके से निराधार बताते हुए कहा कि हमने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया है कि मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के मौके पर 1 घंटे पहले ऑफिस छोड़ने की अनुमति यानी परमिशन दिया जाएगा। इससे पहले रिपोर्ट छपी थी और दावा किया गया था कि यहाँ फैसला लिया गया है 2005 के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश को लागू किया गया है, लेकिन बीजेपी के प्रशासन ने बाद में इस बात से इंकार कर दिया है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक विरोध करने लगे थे। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र में अगले साल होने वाले राज्यसभा के 7 सीटों के चुनाव में इन दिनों एक अनार 3 बीमार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोस्तों प्रदेश के 3 विपक्षी दलों के हिस्सों में सिर्फ एक राज्यसभा की सीटें आ रही है। इसके लिए अब संघर्ष शुरू हो चुका है। शिवसेना, UBT, रकमपा, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी में से किसी एक का राज्यसभा का मेंबर चुनकर जा सकता है। वो भी तब जाएगा जब तीनों के तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ऐसे में दोस्तों जो एक सीट है उसमें क्या शरद पवार का नाम आगे होगा, ये एक बड़ा फैसला होगा। अब डॉक्टर भागवत कराड और धैर्यशील पाटिल के 2 राज्यसभा के सांसद है जिनका कार्यकाल खत्म हुआ है, और शरद पवार का कार्यकाल खत्म हुआ, फौजिया खान का कार्यकाल खत्म हुआ, शिवसेना UBT प्रियंका चतुर्वेदी का भी एक कार्यकाल खत्म हुआ है, कांग्रेस पार्टी की रजनी पाटिल और RPI पार्टी के रामदास अठावले का भी कार्यकाल खत्म हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ साथ शरद पवार की पार्टी का भी एक सांसद कम हुआ है। दोस्तों अब केवल एक सांसद लाया जा सकता है। तो अब तीनों पार्टियों को मिलकर तय करना है कि किसके नाम को आगे किया जाए, महाविकास अघाड़ी गठबंधन किसको जितवाएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार के समर्थन में आकर खड़ी है। दोस्तों देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है। काफी तिगड़मबाजी देखने को मिल सकती है। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आती रहेगी लगातार जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर को लेकर लोगों ने सवाल पूछा और कहा कि क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता कि प्रोटोकॉल के हिसाब से देश की प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होती है और इसीलिए देश के प्रेसिडेंट को इस तरीके से पीछे चलने नहीं दिया जा सकता। उनके पीछे चलना होता है, यानी सबसे आगे प्रेसिडेंट को चलना होता है, उसके पीछे प्रधानमंत्री को चलना होता है। लेकिन यहाँ पर ब्राजील के राष्ट्रपति आए हुए थे तो नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति महोदया पीछे छूट चुकी है। आप लोग इस तस्वीर पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ तेज हवाओं के कारण दिल्ली NCR के अंदर अब प्रदूषण की स्थिति थोड़ी अच्छी बनी है दोस्तों, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हवा अच्छी चल रही है और तेज हवा के कारण प्रदूषण खत्म हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की सरकार की नीतियां पूरी तरीके से दिल्ली में फेल होती हुई नजर आती है दोस्तों। भाजपा के लोग हवा क्लीन होने पर इसे अपनी सरकार का अचीवमेंट बताएंगे, यानी अपनी सरकार का बहुत बड़ा सफलता बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हवा के कारण ऐसा हुआ है और बीजेपी सरकार प्रदूषण से पिछले 5 महीनों के अंदर जनता को एक बार भी बाहर नहीं निकाल पाई दोस्तों। ऐसे में प्रदूषण के मामले पर बीजेपी सरकार की खराब नीति के बारे में आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पहले राहुल गांधी समेत 25 सांसदों की धमकी, उसके बाद अब रोते हुए बिलखते हुए हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करने लगा एक व्यक्ति, यानी दोस्तों राजस्थान के अंदर राज आमेरा नाम का व्यक्ति जो अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़ा हुआ बताता है, करणी सेना से जुड़ा हुआ बताता है दोस्तों। और कोटा के अंदर स्पीकर ओम बिरला की तस्वीर के साथ में नजर आ रहा था और राहुल गांधी के साथ में कांग्रेस पार्टी के 25 सांसदों की हत्या की बातें कर रहा था। उसके बाद जब इस पर कार्रवाई हुई है तो अब मीडिया से बात करते हुए कह रहा है कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है।
है हम लोग मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यानी धर्म का कार्ड खेल रहा है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इससे पता चलता है कि पहले राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के नेताओं को लेकर धमकी भरी बातें करो, उनकी हत्या करने की साजिशें करो और आरोप लगाओ और खुलेआम गोली मारने की बातें करो, और जब गिरफ्तारी होकर कार्रवाई हो रही है तो उसके बाद अब धर्म का कार्ड खेलकर बचने की कोशिश कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ये सीधे तरीके से जो तरीका अपना रहा है, दोस्तों यही तरीका आजकल देश के अंदर चल रहा है, जहां पर पहले उल्टे कांड करो, उसके बाद देश के अंदर जो माहौल है अपने आप को हिंदूवादी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बता दो, या फिर यूं कह दो कि मैं हिंदू धर्म के लिए काम कर रहा हूं, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, और इसके बाद अपने कांड को पूरी तरीके से ढक दो। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों एनसीआरटीसी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के उद्घाटन के पहले कई सारे पत्रकारों को बुलाया गया है और आज नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। दोस्तों ऐसे में नरेंद्र मोदी के उद्घाटन से पहले एक दिन पहले कई सारे पत्रकारों को बुलाकर उनको जमकर खाना पीना खिलाया गया और उनसे सही से कवरेज करने के लिए बोला जा रहा है, यानी नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो उसको इतना बड़ा करके दिखाने के लिए बोला गया है ताकि लगे कि बहुत बड़ा विकास का काम देश के अंदर हुआ है। और रैपिड रेल को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से परियोजना को बड़े स्तर पर दिखाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों आज आप लोग देखना पूरे दिन आपको वही दिखाई देगा, क्योंकि सारे पत्रकारों को बुलाकर खाना पीना खिलाकर इनको ट्रेंड किया गया है कि पूरे दिन कवर करना है। ऐसे में आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का। जय हिंद जय भारत।